Hello, my dear learners. Before starting reading this story, I will tell you, according to Albert Einstein, genius is equal to 1% talent and 99% hard work. That is genius. जीनियस इट मीन्स असाधारण व्यक्ति, महान व्यक्ति, अनयूजुअल पर्सन, जो यानी कि उन व्यक्तियों के पास मात्र 1% टैलेंट होते हैं, बाकी 99% हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल नेम इज द पोट्स वैल्यू, यानी पोट्स मतलब बर्तन, पात्र जिसमें पानी रख सकते हैं, पानी भरने वाला बर्तन कह सकते हैं, कंटेनर। और वैल्यू का मतलब महत्व, कीमत, मूल्य, अहमियत, यानी कि बर्तन की कीमत क्या है, बर्तन का महत्व क्या है। सो रीड the first paragraph. Once, एक समय की बात है, a water bearer had two water pots, एक पन भरा यानी कि पानी भरने वाला, वाटर कैरियर पानी को ढोने वाला एक व्यक्ति था जिसके पास दो पानी भरने वाला पात्र था, कंटेनर था, दो बर्तन था। One of the पोट्स हैड अ क्रैक, उनमें से एक बर्तन में क्या था, दरार था, छिद्र था, डैमेज था। इन इट यानी उसमें दरार था। वाइल द अदर पोट वाज परफेक्ट, जबकि दूसरा जो अन्य बर्तन था वह बहुत ही मतलब परफेक्ट था, कंप्लीट था, पूर्ण था, किसी तरह का दोष नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही used the pots to deliver water to his master's house, कहा जा रहा है कि वह इस्तेमाल किया करता था उस बर्तनों का, उस कंटेनर का डिलीवर करने के लिए, वितरण करने के लिए, पानी ढोने के लिए, यानी कि डिलीवर वाटर टू हिज मास्टर्स हाउस, यानी अपने मालिक के घर डिलीवर करने जाता था। द क्रैक्ड पॉट डिलीवरेड लेस वाटर, यानी जो छिद्र था, जो डैमेज वाला बर्तन था, वह कम मात्रा में पानी को डिलीवर कर पाता था, यानी करता था। लेस वाटर यानी कि कम पानी। एज इट लीक्ड ऑन द वे, कहा जा रहा है क्योंकि यह क्या होता था, लीक हो जाता था, बह जाता था, पानी रिस जाता था छिद्र के माध्यम से। ऑन द वे यानी रास्ते में ही, पानी ले जाते समय ही रास्ते में पानी जो है से कम हो जाता था, यानी कि लीक हो जाता था। वन डे एक दिन, इट सैड टू द वाटर बियरर, एक दिन क्या हुआ कि उस जो जिसमें फॉल्ट था बर्तन में, उसने कहा, किसको, पानी भरने वाला को, क्या कहा, आई एम सॉरी, यानी मुझे अफसोस है, मुझे खेद है कि आई हैव बीन एबल, यानी मैं समर्थ रहा हूँ, क्या समर्थ रहा हूँ, टू डिलीवर यानी देने में, पानी वितरण करने में, ओनली हाफ वाटर यानी कि केवल आधा ही पानी, यानी कि आप अर्थात कहने का मतलब है कि इस बर्तन में तो पानी फूल ले जाया करता था, लेकिन रास्ते में ही पानी क्या हो जा रही है, कम जा रही है। उसको लेकर खेद जताते हुए उस बर्तन ने क्या किया, यानी कि अपनी बात को बताया कि मैं समर्थ रहा हूँ डिलीवर करने में केवल आधा पानी, यानी बर्तन फूल न होकर आधा ही पानी मैं दे पा रहा हूँ। बिकॉज ऑफ बीच, जिसके कारण यू डू नॉट गेट फुल वैल्यू, यानी कि तुम्हें नहीं मिलता है पूरा वैल्यू यानी महत्व, फ्रॉम योर
एफर्ट्स, यानी जितना तुम प्रयास कर रहे हो, पानी पूरी तरह से भर कर ले जा रहे हो, लेकिन उसका आधा ही पानी जो है से ठहर पाता है, बाकी जो है से लीक हो जाते हैं, अर्थात रास्ते में ही बह जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है द वाटर बियरर सैड। उसके बाद पन भरा यानी कि पानी ढोने वाला बोलता है, कहता है एज वी गो अलोंग, जैसा कि हम लोग जाते हैं, अलोंग मतलब किसी रास्ते के सहारे सहारे मतलब किनारे किनारे जाते हैं। आई वांट यानी मैं चाहता हूँ कि यू टू नोटिस द ब्यूटीफुल फ्लावर्स अलोंग द पाथ, यानी कि पानी भरने वाला वह इंसान यानी वह व्यक्ति किसको कहता है, उस बर्तन को, कि मैं चाहता हूँ कि तुम नोटिस करना, ध्यान देना रास्ते में, अलोंग द पथ यानी जिस रास्ते से होकर पानी ले जाया करता हूँ उस रास्ते में ध्यान देना कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स मतलब वहाँ पर फूल हैं, जैसा कि यू कैन सी द पिक्चर, ये जो फूल ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो दिख रहे हैं शायद इसी के बारे में कहा जा रहा है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि तुम नोटिस करना उस रास्ते से जिस रास्ते से होकर मैं पानी डिलीवर कर अपने मालिक के यहाँ ले जाता हूँ, तो देखना कि क्या ब्यूटीफुल फ्लावर्स रास्ते में हैं। एंड सो इसलिए द क्रैक्ड पोट टूक नोटिस ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, क्रैक्ड पोट था जो बर्तन था, उसने नोटिस किया उस ब्यूटीफुल फ्लावर्स को। द वाटर बियरर सैड टू द पोट, और वाटर बियरर जो है पानी ढोने वाला वह बर्तन को कहता है आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट योर फ्लॉ, यानी मैं हमेशा से जानता हूँ तुम्हारे इस फॉल्ट का वजह, यानी कि तुम्हारे फ्लॉ मतलब दोष, यानी कि तुम्हारे इस बर्तन में जो दोष है मैं हमेशा से जानता हूँ। एंड सो इसलिए आई टूक एडवांटेज ऑफ इट, इसलिए मैंने इसका फ़ायदा उठाया है। टेक एडवांटेज का मतलब फ़ायदा उठाना, फ़ायदा लेना, यानी कि इसलिए तो मैंने इसका फ़ायदा उठाया है क्योंकि मैं तो जानता था कि तुम्हारे इस बर्तन में क्या है, कमियां हैं, फॉल्ट है। आई प्लांटेड फ्लावर सीड्स, इसीलिए मैंने रोपा यानी बोया, क्या, फूल के बीज को बोया। ऑन योर साइड ऑफ द पाथ, यानी उस रास्ते उस पथ की ओर जिस पथ से होकर उस तुम्हारे बर्तन के द्वारा पानी की बूंदें गिरती थी, यानी कि उसके पास तो दो बर्तन थे, एक तो परिपूर्ण था, किसी तरह का दोष नहीं था, जबकि एक बर्तन में छिद्र था, जैसा कि देख सकते हैं यू कैन सी द पिक्चर। यहाँ पर कंप्लीट वाला बर्तन है, जबकि इसके जो हाथ में रखे हुए हैं यह जो है से लीकेज करता हुआ दिख रहा है। सो आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट योर फ्लॉ, यानी कि मैं हमेशा से जानता हूँ तुम्हारे इस कमी का मतलब दोष को। एंड सो इसलिए मैंने आई टुक एडवांटेज ऑफ इट, इसका फ़ायदा उठाया। आई प्लांटेड फ्लावर सीड्स, और फूलों के बीज रोपे उस रास्ते से, यानी कि जिस रास्ते से पानी जो है से लीकेज होती थी। एंड एवरी डे, और हर दिन, यू हैव वाटरेड देम, और मैंने बीज बोया, और हर दिन उस रास्ते से जब मैं डिलीवर करने जाता था पानी को, तो तुम्हारे बर्तन के द्वारा क्या होता था, उसकी सिंचाई हो जाती थी। वाटर मतलब सिंचाई करना, पानी देना, यानी यू तुमने क्या किया, सिंचाई किया, देम उस फ्लावर्स को। आई हैव बीन एबल, यानी मैं समर्थ रहा हूँ, टू पिक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी कि पिक मतलब मैं हमेशा से समर्थ रहा हूँ चुनने में, पिक मतलब चुनना। यहाँ पर आई हैव बीन एबल टू पिक, मैं हमेशा से समर्थ रहा हूँ पिक यानी कि चुनने में, दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी कि इन सुंदर से फूलों को, किस लिए, टू
डेकोरेट यानी सजाने के लिए माई मास्टर्स टेबल यानी कि मैं अपने मालिक के टेबल को सजाने के लिए हमेशा से समर्थ रहा हूँ, इन फूलों का इस्तेमाल किया हूँ। इस तरह का मतलब अपने इसके पीछे जो पर्पस था वो बताया जा रहा है उसके द्वारा। सो आई फिनिश्ड द स्टोरी। व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी? द मोरल, ईच वन ऑफ अस हैज सम क्वालिटी यानी कि हम लोगों में से हर एक के पास क्या होता है, कुछ क्वालिटी होती है। कहने का मतलब हर इंसान में मेरिट और डिमेरिट, फॉल्ट और डिफॉल्ट दोनों होते हैं। गुड और बैड, गुड और बैड दोनों तरह की क्वालिटीज पाई जाती है। और एवरी वन यानी एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस, हर चीज़ का एक अपना महत्व होता है और हर चीज़ में एक यूनिकनेस यानी कि अनोखा क्वालिटी पाई जाती है। सो दिस इज़ द मोरल ऑफ स्टोरी। आई फिनिश्ड।